जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग आचल पोल अंकल का सत्संग है और यह दिल्ली से है, तो सत्संग को बिल्कुल अधूरा ना छोड़े और पूरा सुने। चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं कि गंभीर बीमारी 1999 में अंकल को गले में सूजन हुई, जो बाद में जानलेवा कैंसर पाई गई। ऑपरेशन के बाद भारी बारिश के बावजूद अंकल गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी ने उनकी पत्नी से कहा, जा तेरे हस्बैंड को 50% ठीक कर दिया, टेस्ट फिर करा ले। दोबारा टेस्ट कराने पर डॉक्टर्स हैरान रह गए क्योंकि रिपोर्ट सामान्य आई थी। संगे जी, गुरुजी ने उन्हें मिर्ची वाला लंगर खाने को कहा, जो डॉक्टर्स ने मना किया था, और तांबे के लोटे का जल प्रसाद पीने की सलाह दी, जिसमें वे पूर्ण स्वच्छ हो गए। दिल्ली की एक संगत आंटी का सत्संग सेवा का मौका उनके पति को 1 जनवरी 2026 को बड़े मंदिर की पार्किंग में सेवा करने का मौका मिला। ठंड से सुरक्षा। कड़ाके की ठंड में सुबह 6:30 से रात 9 बजे तक सेवा करने के बावजूद उन्हें न ठंड लगी और न ही थकावट हुई। वापसी में उनके पति को नींद आ रही थी, तभी गुरुजी ने एक लड़के को लिफ्ट दिलाने के बहाने भेजा, जिसने बातों बातों में उनका रास्ता आसान कर दिया और नींद नहीं आने दी। संगत जी, एक संगत ने बताया है कि गुरुजी ने उन्हें बहुत दिनों से बेटे के सत्संग सुना रहे थे। बाद में पता चला कि उनकी बहन के बेटे पर आने वाली मुसीबत को गुरुजी ने टाल दिया है। संगत जी, वर्षा नामक संगत आंटी ने साझा किया है कि उनकी शादी को 5 साल हो गए और 2 बार IVF फेल होने के बाद अब गुरुजी उन्हें मुंडा प्लेस किया का संदेश दे रहे हैं। संगत जी, एक अन्य आंटी ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके ऑफिस की खोई हुई फाइलों और ऑफिस पॉलिटिक्स से उन्हें बचाया। संगत जी, गुरुजी के वचन। सबीना कोचर आंटी जी ने सत्संग से, डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, मैं अपना। दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करूँगा। बड़े मंदिर में इतनी संगत बढ़ेगी कि जगह कम पड़ जाएगी। हालात बहुत खराब आने वाले हैं। जो पाठ करेगा वहीं बचेगा। बड़े मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है। संगत जी, यहीं पर हम हमारे 2 बड़े बड़े और कई सारे छोटे छोटे सत्संग यहीं पर विराम करते हैं। संगत जी, तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आपको गुरु जी महाराज के यहाँ चमत्कार आपको पसंद आए हो संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज ने आपके दिल की बात का जवाब दिया हो, तो संगत जी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संग जी, गुरु जी के होते हुए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि किसी काम में देरी हो रही हो तो इसका मतलब है कि गुरु जी हमारा सब्र और विश्वास परख रहे हैं। हमें बस गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। संग जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का सत्संग है, जिनसे आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग मैं आपको बताती हूँ और गुरु जी महाराज पर उन्होंने कैसे विश्वास किया और उस विश्वास की जीत हुई। संगत जी, आंटी जी अपना सत्संग शुरू करते हुए सबको जय गुरु जी और छठ पूजा की बधाई देती है। वहाँ बताती है कि आज का दिन 7 तारीख गुरुवार और छठ का पहला दिन बहुत शुभ है। आंटी जी बताती है कि एक सोमवार को उनका कॉलेज जाने का मन नहीं था क्योंकि उस दिन क्लासेस नहीं थे, लेकिन उन्हें मॉडलिंग सोसाइटी के ऑडिशन के लिए जाना पड़ा। बाद में उन्हें पता चला कि उनका
चयन उस मॉडलिंग सोसाइटी में हो गया है। वह कहती है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद छोटे छोटे काम भी अपने आप बनने लगते हैं। एक अन्य घटना में वह गलती से गलत तारीख देखकर कॉलेज चली गई, जबकि उस दिन उनका कोई क्विज नहीं था। पहले तो वह परेशान हुई, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी उन्हें घर से बाहर निकालना चाहते थे, ताकि वह अपनी किसी पुरानी अरदास को पूरा होते हुए देख सके। वह कहती है कि गुरुजी की अपनी प्लानिंग होती है और वह हमारे फायदे के लिए ही होती है। जब भी वह यात्रा के दौरान अकेले या परेशान महसूस करती है तो गुरुजी उन्हें अक्सर तितली के रूप में दर्शन देते हैं। संगीत जी, आंटी जी साझा करती है कि जब कोई पहली बार बड़े मंदिर जाता है तो गुरुजी उससे बहुत टेस्ट करते हैं। वह कहती है कि भगवान एक माता पिता की तरह होते हैं, जो अपने बच्चों को नींबू की तरह निचोड़कर अपनी परीक्षा लेते हैं, ताकि उन्हें और बेहतर बना सके। संगत जी, वह बताती है कि कभी-कभी मोबाइल पर गलती से किसी सत्संग या शब्द पर क्लिक हो जाता है तो उसे हटाना नहीं चाहिए। यह गुरुजी की इच्छा होती है कि आप उस समय उस सत्संग को सुने, क्योंकि उसमें अक्सर आपके सवालों के जवाब छिपे हुए होते हैं।